नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे हम एपीआर आईडी की। भाई एपीआर आईडी क्या होती है? तो दोस्तों ये वीडियो स्टूडेंटों के लिए रहने वाली है, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं। तो एपीआर आईडी अब हर स्टूडेंट के लिए दोस्तों जरूरी हो चुकी है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल जमाना आ चुका है। नई शिक्षा नीति के हिसाब से एपीआर आईडी का जो नियम है वो चालू होने वाला है दोस्तों सभी राज्यों के अंदर। फिलहाल टाइम पे कई राज्यों में लागू हो चुका है, कई में अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो दोस्तों एपीआर आईडी जिस तरह से हमारा आधार कार्ड नंबर होता है उसी तरह से एपीआर आईडी जनरेट होगी। फिर जैसे एपीआर आईडी की जो अल्फाबेट के, जैसे हमारे काउंटिंग के नंबर है ना आधार कार्ड में, वैसे इसमें अल्फाबेट के नंबर आएंगे। और अल्फाबेट के जो एबीसीडी के अक्षर है उनको हम जैसे ही लैपटॉप के अंदर लगाएंगे ऑनलाइन, तो दोस्तों उसमें हमारा पूरा बायोडाटा आ जाएगा कि भाई इसका नाम ये है, ये यहाँ पे पढ़ा था, फिर उसके बाद में 10वीं इसने यहाँ से पास की, 12वीं यहाँ से पास की, इसने ये डिग्री कर रखी है। तो दोस्तों इसे एपीआर आईडी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ऑटोमेटिक परमानेंट अकेडमी अकाउंट रजिस्टर आईडी। तो दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली ये एक हमारी आईडी है। तो दोस्तों वन स्टूडेंट की वन बनती है, तो वन नेशनल वन एपीआर आईडी। तो दोस्तों ये आईडी जीवन भर साथ रहने वाली आईडी है। तो ये हमेशा आपके पास में एक आईडी बनेगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे भाई एपीआर आईडी क्यों जरूरी है, एपीआर आईडी से क्या फायदा होगा। तो दोस्तों एपीआर आईडी का आपको पता है कि एपीआर आईडी इसलिए जरूरी है कि हमें बार बार डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे कहीं भी, या मान लीजिए हम कहीं पे एडमिशन करवाएंगे तो हमें बार बार डॉक्यूमेंट्स वहां पे ले जाने पड़ेंगे, फोटोकॉपियां करवानी पड़ेगी। फिर एक डॉक्यूमेंट्स हो गया, फिर दूसरे डॉक्यूमेंट्स की फोटो कराओ। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारी झंझट बढ़ती जाती है। इसीलिए इन चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एपीआर आईडी लागू की है भाई, कि जिस तरह से हम कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति का अगर आधार कार्ड नंबर खोलेंगे तो उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है, उसी तरह एपीआर आईडी लागू करो जिससे वन स्टूडेंट की वन बने, तो उसके बारे में पूरा बायोडाटा आ जाए। जो आप फोटो कॉपी करवाते हो, इधर से उधर डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, चक्कर लगाने पड़ते हैं बार बार, ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए एपीआर आईडी जरूरी है। अब एपीआर आईडी से क्या क्या फायदे होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे एपीआर आईडी की। तो आपको पता है कि हमें बार बार फोटोकॉपियां करवानी पड़ती है। मान लीजिए आज हमने यहाँ पे स्कूल में एडमिशन कराया, कल कॉलेज में कराएंगे, फिर फोटोकॉपी दो। तो इससे बढ़िया है कि जिस तरह से हमारा आधार कार्ड खुलता है उसी तरह से एपीआर आईडी जैसे ही लॉगिन करेंगे वहां पे कॉलेज में, तो हमारा पूरा बायोडाटा आ जाएगा। तो दोस्तों पहला फायदा तो ये है कि हमें वही कि बार बार फोटोकॉपी कराने का झंझट खत्म हो जाएगा। दूसरा अगला आता है कि हमारे टाइम की बचत होगी। जिस तरह से हम मान लीजिए फोटोकॉपी करवाने के लिए वो भेजेंगे भाई आपको ये फोटोकॉपी लानी है और ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, तो दोस्तों ये जो टाइम है ये फोटोकॉपी कराने जाने आने का, तो वो टाइम आपका बिल्कुल बच जाएगा। एपीआर आईडी सीधे आपकी एपीआर आईडी बताओ और बिल्कुल पूरा झंझट खत्म, सीधा आपका बायोडाटा आ जाएगा। और दूसरा दोस्तों भाई कि आपके पास, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो धोखाधड़ी का डर रहता है, यार कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स ना निकाल ले, कहीं हमारे डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट ना हो जाए। तो दोस्तों इसका हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर एपीआर आईडी जनरेट हो गई तो हमें हमारे बैंक में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अब सीधा ये 12 नंबर के एपीआर आईडी बताओ और आपका काम हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम, धोखाधड़ी का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शिक्षा कैरियर में दोस्तों एक बार बनती है वन आदमी की आईडी और ये 12 नंबरों की होती है, हमेशा चलेगी। ये नहीं कि आज बनाई 2-3 साल में एक्सपायर हो गई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं रहेगा इसमें दोस्तों। ये हमेशा चलने वाली आईडी है। जिस तरह से हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड हो गए, हमारे पूरा बायोडाटा देता है ना भाई कि ये आदमी फलाने गांव का है, फलाने इसका पिताजी का नाम है, इस विलेज से है, इस डिस्ट्रिक्ट से है, इस तहसील से। उसी तरह से दोस्तों आप जहां से भी शुरुआत करोगे एजुकेशन की पढ़ाई की, वहां से आपका बायोडाटा चालू हो जाएगा। इसमें वहां से बता देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल टाइम पे तो ये जिस तरह से नई आई है, नई बन रही है, तो इसमें पहले हम हमारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियां देंगे और वो उसमें जनरेट होके आ जाएगी। फिर जब भी हमारी एपीआर आईडी से खोलेंगे ना, वो चेक करेंगे तो हमारा पूरा बायोडाटा आ जाएगा। अब जो एपीआर आईडी के बारे में टीचर नई आईडी बनाएंगे, उसमें दोस्तों सभी बच्चों का बायोडाटा जुड़ता जाएगा, धीरे धीरे इकट्ठा होता होता वो पूरा बता देगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और ये वीडियो उन भाइयों को शेयर कर देना जो एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं,
क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड के लिए ही है, ये बिना एजुकेशन वालों के लिए नहीं है। और ज्यादातर की बात करेंगे तो दोस्तों सभी राज्यों में लागू होने की संभावना है। नई शिक्षा नीति के हिसाब से ये एपीआर आईडी है, तो नई शिक्षा नीति सभी राज्यों में धीरे धीरे लागू हो रही है दोस्तों। तो जिन भी भाई को ज्यादा जरूरत पड़ेगी फिलहाल टाइम पे बनाने की, वो दोस्तों 9वीं से 12वीं क्लास तक को बच्चे को पहले जरूरत पड़ेगी, बाद में धीरे धीरे सभी बच्चे बना लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।